ये पूछूं कि इसकी हाइट कितनी है डब्बे की, तो ये वाली तो इसकी हाइट है, ये वाली तो हाइट है, ये वाली तो इसकी हाइट है, तो ये वाली हाइट कितनी सेंटीमीटर है? देखिए ये एक वर्ग था जो 8 सेंटीमीटर का मैंने काटा था और यही इसकी हाइट है। तो मैं बताना चाह रहा हूं आपसे कि इस बॉक्स की जो हाइट होगी ना वो 8 सेंटीमीटर होगी। देखिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है, उसने आयतन की भी बात करी है क्वेश्चन में। कह रहा है कि एक लंबवत बेलन के आधार किया व्यास और उसकी ऊंचाई में प्रत्येक में 10% वृद्धि किए जाने पर बेलन के आयतन में कितनी वृद्धि होगी? तो आयतन में कितनी वृद्धि होगी, सबसे पहले इसका आयतन अलग निकाल लो, इसका अलग निकाल लो, फिर दोनों का अंतर यहाँ पे लिखेंगे और जो दोनों में से कम होगा वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और कम वाला आपको पता ही है, ये कम वाला होगा और ये ज्यादा वाला। सर आपको कैसे पता ये कम वाला है ज्यादा वाला? भाई कुछ भी नहीं है, जब ये एक था ये दो था, इसमें तो वृद्धि होगी ना, इसमें 10% की वृद्धि होगी, इसमें 10% की वृद्धि। जब दोनों ही बढ़ रहे हैं, दोनों ही ज्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो ज्यादा होगा ही होगा। इसमें 1 रुपए के ऊपर में दूसरा रुपया, तीसरा रुपया, चौथा रुपया ऐसे रखता चले जाऊंगा ना, जो खुले पैसे में ऐसे रखते चले जाऊंगा तो ये सिलेंडर का रूप ले लेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार ये दूसरी की जो हाइट आई है ना H2, जो इसकी हाइट आई है वो कितनी आई है? पहले वाली की जो हाइट आई है उसकी 9 गुनी, पहले वाली की जो हाइट आई है उसकी 9 गुनी। तो आप लोग आंसर में देखिए, आप लोग आंसर लगाओगे इसमें 9 गुनी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे मन लगाकर अपनी तैयारी में जुटे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर आपके साथ में जुड़ चुका हूं आरआरबी एलपी टेक्नीशियन की मैथ की क्लास के साथ। क्लास नंबर आज हमारी रहने वाली है 2। हमने इस क्लास में क्लास नंबर 1 में पढ़ा था आयतन से संबंधित क्वेश्चन 3D। ठीक है, तो 3D में हमारे क्लास नंबर 1 हो चुकी है, आज हमारी क्लास नंबर 2 रहने वाली है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, सारे के सारे शानदार क्वेश्चन मैंने लिए हैं और परीक्षा की दृष्टि से सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग एएलपी या टेक्नीशियन किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आप लोग क्लास में बने रह सकते हो, लास्ट तक वीडियो का आनंद ले सकते हो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरे के पूरे क्वेश्चनों को कवर करने की आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सूचना मैं आपको देना चाहूंगा कि हमारी आरपीएफ के एग्जाम की बात अगर मैं करूं, आरपीएफ के एग्जाम के बारे में बच्चे पूछ रहे हैं। भाई आरपीएफ के एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जाम आपका दिसंबर या फरवरी से पहले नहीं होने वाला है। इसके बारे में मैंने पहले से ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाकर आप लोग क्लिक करके आरपीएफ की जो मैंने सिलेबस वगैरह सब चीज बताई है, आप लोग क्लिक करके देख सकते हो। और इसकी क्लास नंबर जिसने 1 नहीं देखी है वो 1 पे भी क्लिक करके क्लास नंबर 1 पे जा सकता है, मैंने लिंक डाल दिया है। ठीक है, तो आरपीएफ के बारे में जो एग्जाम की मैं बात कर चुका हूं उसकी बात नहीं करूंगा, दिसंबर फरवरी के बीच आपका एग्जाम होने वाला है। इसका नया बैच आपका स्टार्ट हो चुका है आरपीएफ का। ठीक है, 28/3/2024 यानी कि कल से आपका बैच आरपीएफ का मैथ की क्लास के रूप में स्टार्ट हो जाएगा। इसकी टाइमिंग जो रहेगी, टाइमिंग इसकी 5 PM आपकी रहने वाली है। ठीक है, टाइमिंग इसकी 5 PM ही रहने वाली है और इस आरपीएफ के मैथ को भी आपको मैं ही कवर कराने वाला। ठीक है, अच्छे तरीके से बताऊंगा, पिछली क्लासेस आप लोग देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। आप लोग आज की क्लास लेके देख सकते हो, जिस प्रकार आज की क्लास चलेगी उसी प्रकार आपकी आरपीएफ का पूरा सिलेबस में कराने वाला हूं। फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली सभी क्लासेस, किसी से किसी प्रकार का कोई रुपीज नहीं लिए जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। सभी क्वेश्चनों को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और क्वेश्चनों का आंसर निकालते हैं। ठीक है, पहले तोड़ेंगे फिर मोड़ेंगे फिर आंसर निकालेंगे नहीं, हम पहले क्वेश्चन को तोड़ेंगे और तुरंत उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, ज्यादा लेंथ नहीं करेंगे क्वेश्चनों को। सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है अच्छा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लगेगा लेकिन हम आसान तरीके से इसको सीएनजी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सीएनजी का मतलब क्या? देखिए एक मजेदार बात मैं आपको बताऊं अगर थोड़ी, कि हम गाड़ी से कहीं जा रहे हैं। ठीक है, हम गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और अचानक से हमारी जो गाड़ी है उसकी सीएनजी खत्म हो जाए। ठीक है, उसकी गैस जो है सीएनजी वो खत्म हो जाए और अचानक से आपको कोई व्यक्ति खड़ा है दिखा और उससे आपने पूछा कि सर यहां पे सीएनजी कहीं मिल जाएगी पेट्रोल पंप पे, तो बता देगा कि हाँ सीएनजी मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। लेकिन अगर आप उसको इस सीएनजी की फुल फॉर्म में पूछे, अगर आप उस व्यक्ति से इस सीएनजी की फुल फॉर्म के बारे में ये पूछे कि सर क्या कंप्रेस नेचुरल गैस यहां पे मिल जाएगी, तो पहले तो वो सोचेगा, बहुत देर आपकी तरफ देखेगा कि ये कंप्रेस नेचुरल गैस क्या होती है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें खुल के पता नहीं लगती परंतु हमें वो शॉर्ट में समझ आ जाती है। ठीक है, तो हम सारे के सारे क्वेश्चनों को शॉर्ट में सोल्व करेंगे, सीएनजी बना देंगे सारे क्वेश्चनों की। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। रीता मीता का क्वेश्चन ये है, आपके सामने स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर ये 1 दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 में नंबर 1 पे चलते हैं, ठीक है। देखिए रीता और मीता दोनों के लंच बॉक्स घनाभाकार है। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीता और मीता दोनों के लंच घनाभाकार है। बात खत्म होगी। हमें घनाभ और घन और बेलन के बारे में पिछली क्लास में कवर किया था, ठीक है। फॉर्मूला में लिख दे रहा हूं एक बार। घन के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा था आयतन का फॉर्मूला। सारे फॉर्मूले एक बार लिख दे रहा हूं ना, तो सारी की सारी क्लास में आपकी स्क्रीन में आ जाएंगे सारे क्वेश्चन आराम से, ठीक है। आयतन के बाद हमने विकर्ण के बारे में पढ़ा था। विकर्ण होता है इसका a√3। फिर इसका हमने वक्र पृष्ठ के बारे में बात करी थी। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही बात, ठीक है। ये हमने बताया था इसका 6a², ठीक है। अब घनाभ के बारे में मैंने फॉर्मूले आपको बताए थे। सबसे पहले घनाभ का आयतन LBH, उसके बाद इसके विकर्ण का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था √ में L² B² और H²। ये नीचे से हटा दे रहा हूं क्योंकि सारे के सारे फॉर्मूले साइड में लिखे हुए होंगे ना, तो आपको आसानी हो जाएगी सारे क्वेश्चन समझने में, ठीक है। घनाभ का हो चुका। विकर्ण संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ में 2 × LB BH और HL ये बताए थे हमने घनाभ के, और ये घन के। और बेलन के फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले आयतन की बात, πr²h, वक्र पृष्ठ 2πrh और संपूर्ण पृष्ठ 2πr × h+r, ठीक है। मेरे तो सारे के सारे फॉर्मूले याद है, आप लोगों की याद हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन जैसे आप लोग कवर करेंगे। चलिए क्वेश्चन पे, रीता और मीता दोनों के लंच बॉक्स घनाभाकार। रीता और मीता बिल्कुल आराम से समझेंगे। दोनों के लंच बॉक्स है जो वो घनाभाकार है। दोनों के लंच बॉक्स जो है वो घनाभाकार, यानी कि घनाभ के आकार के। तो मुझे पता चल चुका है कि घनाभ की बात हो रही है, रीता और मीता के लंच बॉक्स की बात हो रही है। देखो रीता के बॉक्स की जो लंबाई और चौड़ाई है ना, रीता के बॉक्स की जो लंबाई और चौड़ाई है ना, लंबाई और चौड़ाई है जो, इस रीता के बॉक्स की जो लंबाई और चौड़ाई है वो मीता के बॉक्स से 10% अधिक है। मीता के बॉक्स की जो लंबाई और चौड़ाई है ना, इसके वाले की रीता के बॉक्स की जो लंबाई चौड़ाई है, इस मीता के बॉक्स की जो लंबाई चौड़ाई है ना, उससे ये वाली 10% अधिक है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई इधर को कर दो थोड़ी में, क्योंकि मुझे आपको निकाल के भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी मीता की भी तो नहीं है मेरे पास, तभी तो 10% अधिक कर पाऊंगा मैं। जब मेरे पास है ही नहीं तो कैसे अधिक कर पाऊंगा बताइए। भाई मीता के बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई जो है ना, इस रीता के बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई है, इन दोनों की बात हो रही है। ये कह रहा है कि रीता के बॉक्स की जो लंबाई और चौड़ाई है इससे 10% ये अधिक है। तो अधिक कैसे करूं मैं, अधिक कैसे करूं बताइए। तो अधिक आप लोग कैसे कर सकते हो, इसको अधिक कर सकते हो आप लोग इस प्रकार। इस मीता की बॉक्स की लंबाई चौड़ाई आप लोग कुछ भी मान सकते हो, x y z 10 20 30 40 50 कुछ भी, ठीक है। चलिए मैं मान के चलता हूं कि इसकी जो लंबाई है वो 30 है, इसकी जो चौड़ाई है वो 20, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो 30 है और इसकी जो चौड़ाई है वो 20 है, ठीक है। मैंने दहाई के अंकों में लिया, आप भी दहाई के अंकों में ही लोगे। किस लिए? वो इसलिए 10% अधिक करो इसको। आप सभी को पता है, अगर परसेंटेज का चैप्टर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो आप लोग चैनल पे विजिट करके परसेंटेज का पूरा चैप्टर मैंने करा रखा है, आप लोग सीख सकते हो, ठीक है। ये 10% अधिक है।
कोई भी चीज किसी से अगर 10% अधिक होगी तो 110% हो जाएगी, अगर 10% कम होगी तो 90% रह जाएगी। यानी कि कोई भी चीज अपने आप में 100% मानी जाती है। अगर वो उसमें जितनी भी वृद्धि होती है वो 100 से ऊपर होती है, जितनी भी कमी होती है 100 से नीचे होती है। ठीक है, इसमें 10% की वृद्धि हुई है तो वृद्धि का मतलब हम लेंगे 110/100। अब नीचे मुझे पता था कि मैं नीचे 2 जीरो रखने वाला हूं। ठीक है, जैसे परसेंटेज हटेगा तो नीचे 2 जीरो आएगी, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। दशमलव में कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे 30 मानना है। ठीक है, तो आप लोगों को भी यहाँ पे दही के अंकों में मान लो, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो हमारी साफ हो जाएगी। 11×3 निकल के आ चुकी है, 11×3 निकल के आ चुकी है रीता की लंबाई। ये मैंने मान रखी है। हमें ये क्वेश्चन जब नहीं देता ना तो आप लोग मान के कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है, ये भी 10% अधिक है, ये 20 थी, इसको भी 10% अधिक किया मैंने। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 11 दूनी 22, तो ये मुझे मिल गई 22। ठीक है, लंबाई चौड़ी मुझे दोनों मिल गई, लेकिन ऊंचाई रह रही है क्योंकि घनाभ की बात हो रही है। घनाभ में आप सभी को पता है लंबाई चौड़ी और ऊंचाई तीनों की बात होगी। ठीक है, चलिए आगे भी वो कुछ बात कह रहा है, परंतु रीता के बॉक्स की जो गहराई है, रीता के बॉक्स की जो गहराई है ना, जो एच है, वो मीता के बॉक्स की जो गहराई है उससे 20% कम है। ये जो ऊंचाई की बात हो रही है, ये कह रहा था कि 20% अब कम है, तो इसे 10 मान लू दही के अंकों में, और ये भी 10 से 20% कम। और मैंने आपको बताया था अगर कम रहेगी तो वो 100 से कम हो जाएगी। 20% कम का मतलब 80% रह चुकी है। ठीक है, दही के अंकों में मान के ये फायदा है कि नीचे की 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और 8 का 8, तो मुझे हाइट भी कितनी मिल गई 8। क्या पूछ रहा है, रीता के बॉक्स की धारिता, धारिता बोलते हैं जितनी उसमें चीज आ सकती है। ठीक है, धारिता और मीता के बॉक्स की धारिता में क्या अनुपात है, तो आप लोग एक चीज समझिए। ठीक है, धारिता बोलते हैं जिस वस्तु में जितनी चीज आएगी वो उसकी धारिता कहलाएगी, और धारिता को हम आयतन कहते हैं। ठीक है, तो दोनों के आयतनों में उसने अनुपात पूछ लिया है। रीता के बॉक्स घनाभाकार है तो इसका भी आयतन, यानी कि आपको पता है घनाभ का आयतन LBH, और अनुपात मीता का बॉक्स भी घनाभाकार है तो इसका भी आयतन, इन दोनों में उसने अनुपात पूछ लिया है। बताइए, यहां तो कोई दिक्कत है भाई? ठीक है, आप लोग LBH पता है आपको, रीता के बॉक्स में 33, 22 और 8 गुणा करा दो, मान रख दो है ना, L की 33, ये B 22 और H कितनी है 8। ये LBH आप सभी को पता है 30, 20 और 10, ये मैंने मानी थी। ठीक है, सीधी सीधी सी आप लोग सॉल्व कर सकते हो पूरे क्वेश्चन को। 4 से इसको कैंसिल करा दो, ये आ जाएगा 2, और 4 से हो रहा है ये कैंसिल 5। ठीक है, यहां तक ठीक है भैया, तक क्लियर? ठीक है, 2 से फिर ये कैंसिल हो जाएगा 10 5 बार। ठीक है, अब देखो 3 से कैंसिल हो रहा है 11 आ जाएगा, और 3 से कैंसिल हो रहा है 10 आ जाएगा, 2 से फिर ये कैंसिल हो रहा है 11 आ जाएगा, और 2 से फिर कैंसिल हो रहा है 5 आ जाएगा। 11 11 बचा तो 121 आ जाएगी मल्टीप्लाई, और 5 5 5 3 बार बचा तो 125 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आराम से समझेंगे, हर चीज को आराम से जानेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक 45 मीटर चौड़ी, पूरा क्वेश्चन पहले चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। 45 मीटर चौड़ी तथा 2.5 मीटर गहरी नदी का बहाव 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा है। इससे कितना पानी प्रति मिनट समुद्र में गिरता है? ठीक है, जब देखिए समुद्र में कितना पानी गिरता है, जितनी उस नदी की धारिता होगी उतना ही तो पानी समुद्र में जाके गिरेगा, और धारिता को ही हम आयतन बोलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, उस नदी का आयतन निकालना है। जितना उसका आयतन होगा उतनी ही उसकी धारिता होगी, जितनी उसकी धारिता होगी उतना ही उसमें पानी आएगा, और उतना ही पानी वो जाके समुद्र में डाल देगा। ठीक है, चलिए समझिए क्वेश्चन को। एक 45 मीटर चौड़ी, बी की वैल्यू है 45 मीटर चौड़ी, 2.5 मीटर गहरी, एच की वैल्यू दे दी 2.5 मीटर। ठीक है, ये गहरी होगी, गहराई को हम एच ले लेंगे। गहरी नदी का बहाव 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा। नदी का जो बहाव है, जो लंबाई है, उसे हम एल ले लेंगे, क्योंकि जब आयतन की बात आ रही है, जब वो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात वो कर रहा है, तो इसका मतलब वो घनाभ की बात कर रहा है। जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात आ चुकी है तो वो घनाभ की बात कर रहा है। जब हमारे पास B है, H है, और वो कह रहा है कि 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये लेंगे हम लंबाई। ठीक है, 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तो चल रही है, ये हमारी L हो जाएगी। इसको करेंगे हम चेंज, क्योंकि ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो इसको भी हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए उसने क्या पूछा है, पानी इससे कितना पानी प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट में, इससे नदी से
1 मिनट में कितना पानी समुद्र में गिरता है, 1 मिनट में कितना पानी समुद्र में गिरता है। ठीक है भाई, चलिए क्या करना है आपको, 1 मिनट में कितना पानी समुद्र में गिरता है। सबसे पहले तो आप लोग क्या कीजिए, ये मीटर में है सब, इसको भी मीटर बना दिए, क्योंकि आप लोग ऑप्शन भी देख पा रहे हो, ऑप्शन सारे के सारे घन मीटर में है। इसका मतलब मीटर में, घन का मतलब मीटर मीटर मीटर, 3 बार मीटर की गुणा जब हो जाती है तो बन जाता है घन मीटर। ठीक है, देखिए समझिए, मीटर, ये मीटर और ये मीटर, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, हम लिख सकते हैं मीटर की घात 3। और मीटर की घात 3 को, इस 3 को हम स्टार्टिंग में जब बोलते हैं ना तो हम ऐसे बोलते हैं घन मीटर, हम ऐसे बोलते हैं घन मीटर। तो ये चीज आप लोग समझ चुके होंगे कि ऑप्शन में आपको लिखा है जो दिखाई दे रहा है वो घन मीटर दिखाई दे रहा है, तो आप लोग सभी को पहले मीटर में बदल लीजिए। ये किलोमीटर में है, देखिए 3.6 किलोमीटर, घंटा तो बटे में है। ठीक है, तो 3.6, आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, तो 1000 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा मीटर। क्या बन गया, मीटर। लेकिन मीटर बना है अभी नीचे, अभी फिलहाल भी घंटा है। ठीक है, उसने नीचे जो घंटा दिया है इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा है प्रति मिनट कितना पानी, यानी कि मिनट का निकालना है। ठीक है, तो इसको भी सबसे पहले मिनट बना लीजिए, 3.6 गुना 1000, ये मीटर ऊपर है सेम रखेंगे। ठीक है, और नीचे जैसे ही मैं 60 से इसमें भाग करूंगा ना इस घंटे में, यानी कि 1 घंटा था, 1 में मैंने 60 की मल्टीप्लाई कर दी, ये तुरंत मिनट बन जाएगा, ये तुरंत मिनट बन जाएगा। यहां तक की चीज बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी, आपकी इसकी कटिंग करा दो। ये पॉइंट जैसी हटेगी 2 जीरो आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 से 36 कैंसिल, 6 बार 6 ये और 10 सिंह 60, तो एल की वैल्यू जो लंबाई आई ना वो आई 60 मीटर, वो आई 60 मीटर पर मिनट। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, ऐसा शॉर्ट तरीका अभी आपको मैं बताने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना। अभी फिलहाल जो हम निकाल लेंगे वो सिर्फ मिनट का निकाल लेंगे। किसका निकाल लेंगे? मिनट का, क्योंकि पूरा का पूरा मैटर हमारा मिनट में बन चुका है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? पर मिनट कितना पानी गिरता है, मिनट तो बन गया, कितना पानी गिरता है, पानी के लिए हम निकाल लेंगे धारिता, इसका मतलब उसका आयतन। ठीक है, और आयतन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आयतन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था घनाभ का LBH, क्योंकि मेरे पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है। ठीक है, लंबाई कितनी होगी मेरे पास, देखिए वैल्यू रख दीजिए 60, और बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 45, उसके बाद h की वैल्यू कितनी है 2.5। ठीक है, तो अब जो मैं बनाना चाह रहा था वो चीज मेरे पास अब बन चुकी है। जब मैंने ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, तो मिनट की बात कर रहा हूं तो पर मिनट की बात हो रही है, तो मिनट तो मेरे पास खत्म, मिनट की बात खत्म। ठीक है, अब आंसर की बात आती है। ठीक है, देखिए सोल्व करिए, ये पॉइंट हटी, नीचे आ जाएगा 10, है तो कोई दिक्कत? ठीक है, 5 से कैंसिल कर दो दोनों को, 5 5 25 और 5 दूनी 10, 2 से फिर ये 60 कैंसिल हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 30 में हो जाएगी 150, और गुना में है 45, मल्टीप्लाई कराओ, जीरो तो सेम रहेगी, 15 पंजे 75, हासिल लगे 7, 15 चौके 60 और 7 67, तो 6750। अब मात्रा क्या लगाओगे? देखो मीटर में ये था, मीटर में ये था और मीटर में ये था, तो मीटर की घात 3 होगी, और मीटर की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं? घन मीटर। तो यही ऑप्शन आपके सामने आपको आंसर को दर्शाएगा, 6750 मीटर। मैं मानता हूं कि क्वेश्चन बिल्कुल आपके समझ में आ चुका होगा। इस प्रकार से सारे के सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे भाई। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलिए। बिल्कुल एग्जांपल के तरीके से बताऊंगा, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, इसके लिए मैंने कुछ आपको जो है ना, आपके लिए कुछ बना भी रखा है इस क्वेश्चन के लिए मैंने, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छे तरीके से बिल्कुल समझ में आ जाएगा सारा क्वेश्चन। देखिए, एक आयताकार लोहे की चादर, एक आयताकार लोहे की चादर। सबसे पहले तो बिल्कुल आराम से समझेंगे सारा क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर समझ में आ जाता है ना हमारे अच्छे तरीके से, हम उसे समझ लेते हैं, तो उसके तरीके से हमारे 2-3 क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं। ठीक है, तो तेजी ना करो, बिल्कुल आराम से समझो। देखो, एक आयताकार लोहे की चादर 48 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है, और 36 सेंटीमीटर चौड़ी, चलिए ये ले ली। उसके बाद उसने कहा है इसके चारों कोने से 4 बराबर वृत्त काटे गए हैं, और वृत्त की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आपको पता है कि वृत्त की चारों भुजाएं बराबर होती है, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8। ठीक है, मैंने इससे काट लिया वृत्त, जैसे ही वृत्त काटूंगा तो 8 8 8 8, इस 36 में से 8 खत्म, ये वाली कट रही ना, और ये जो लंबाई थी 48, इसमें से भी इधर की 8 खत्म,
कोई दिक्कत है? जब एक और वर्ग काटो, क्योंकि उसने चारों कोने से कहे हैं, चारों कोने से एक ये भी खत्म हो जाएगी, ये भी इसकी खत्म हो जाएगी, ऐसे ही चारों कोनों से। ठीक है, सबसे पहले काट लूं फिर सारी बात बताता हूं आपको। ये देखो, ये काट दिए मैंने। ठीक है, काट दिए। अब जो मैंने आपके लिए जुगाड़ एक बनाया है उसे भी जरा देखना। पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ दूं पहले। शेष बची चादर को मोड़कर एक खुला डिब्बा बनाया गया है। ये कह रहा है कि ये भी कोना हटा दिया, ये कोना भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, और ये सब कोने हटाने के बाद जो अब चीज बची है ना, वो इस प्रकार की आकृति बची। देखो, इस प्रकार की आकृति बनी, क्योंकि यहां से जो वर्ग थे वो तो हट चुके हैं। अब इससे एक डिब्बा बनाया गया है। ठीक है, इससे एक डिब्बा बनाया गया है भाई। उस डिब्बे के इससे एक डिब्बा बनाया गया, इस डिब्बे की धारिता बतानी है। ठीक है, इस डिब्बे की धारिता का मतलब इसका आयतन बताना है, इसका आयतन बताना है इस डिब्बे का। बताइए समझ में आई बात या नहीं है? ठीक है, अब अगर आपको ये नहीं पता लग रहा कि इसका आकार क्या है, तो अगर आप लोग ऑप्शन भी देख पा रहे हो ना, तो कह रहा है कि घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। लेकिन उससे पहले घन सेंटीमीटर तो घन में भी लग जाएगा और घनाभ में भी लग जाएगा, बेलन में भी लग जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये आकृति किस आकार की है, उसके बाद उसकी धारिता निकालना है। अब जो मैं आपके लिए लाया हूं एक बना के एक चित्र, उसे भी जरा देखना, बिल्कुल आराम से बताऊंगा सारी चीज। ठीक है, देखो भाई, समझो बिल्कुल आराम से। देखिए देखिए, मैंने आपके लिए कितनी मेहनत करी है, तो इसके लिए तो भाई एक लाइक तो जरूर बनेगा। ठीक है, देखिए ये आयताकार एक मेरे पास एक पट्टी थी। ठीक है, एक आयताकार चादर थी ये वाली, देखिए। ठीक है, मैं रोक नहीं पाऊंगा भाई से, यहां पे और यहां पे ऐसे बता दूंगा, ध्यान रखना। एक और अभी मेरे हाथ में बच रहा है, ये उधर कोने का है। ठीक है, ये कह रहा है कि यहां से एक वर्ग काट दिए 8, जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर। ये भी हटा दिया मैंने उधर से, ये भी हटा दिया, और ये भी हटा दिया, और ये भी मैंने हटा दिया। जो चीज मैं समझानी चाह रहा हूं उसे समझिए बस। ये हटा दिए मैंने। ठीक है, हटाने के बाद अब ये आकृति इस आकार की बची, जिस आकार की मैंने ये रखी है। ठीक है, इसी आकार की तो है ये आकृति, देखो। ठीक है, इसी आकार की है। ठीक है, ये कह रहा है कि इससे अब डिब्बा बनाया गया। अब इससे डिब्बा कैसे बनाओगे? देखो, ये मैंने मोड़ दिया, समझना बात को, मोड़ दिया, ये मैंने मोड़ दिया। ठीक है, ये कितनी है? 8 का ही तो कटा है ना, वो जो ये मैंने वर्ग काटा है, ये 8 का ही तो है ना कटा हुआ। ये मैंने मोड़ दिया। जब ये मुड़ रहा है तो इसकी ऊंचाई, ये 8 ही तो मुड़ रहा है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 है ना, समझ रहे हो ना? तो इधर से भी मैंने से मोड़ दूंगा 8 को। तो ये एक कह रहा है कि एक डब्बा बनाया गया है इस प्रकार का। देखिए, ये एक डब्बा बनाया गया है, इसका आयतन निकालना है, इसकी धारिता निकालनी है, अंदर इसमें कितना सामान आ सकता है। बताइए समझ आई बात या नहीं है? बस जो चीज समझाने चाह रहा हूं वो चीज समझ लो। क्या बताने चाह रहा हूं कि अगर मैं ये पूछूं कि इसकी हाइट कितनी है डब्बे की, तो ये वाली तो इसकी हाइट है, ये वाली तो हाइट है, ये वाली तो इसकी हाइट है। तो ये वाली हाइट कितनी सेंटीमीटर है? देखिए, ये एक वर्ग था जो 8 सेंटीमीटर का मैंने काटा था, और यही इसकी हाइट है। तो मैं बताना चाह रहा हूं आपसे कि इस बॉक्स की जो हाइट होगी ना, वो 8 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर होगी। बस यही बात समझने की थी। 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी, क्योंकि 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। लेंथ और ब्रेथ तो मैं अपने आप निकाल लूंगा। देखो कैसे, ये 48 थी पूरी, 48 में से 8 तो गई है, और 8 भाग की भाई इधर से, तो 8 और 8 16, 16 इसमें से माइनस होगी, तो जो इसकी लेंथ थी ना, वो 16 कम होकर इसमें से 32 बच गई। तो लेंथ को कितनी लिख सकूं मैं? 32 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ पे आ जाऊं। ब्रेथ थी मेरे पास पहले, इसकी जो चौड़ाई थी वो थी मेरे पास इसकी 36, 36 में से 8 तो ये भाग गई, 8 ये भाग गई, तो 8 और 8 16 इसमें से कम होगी, ये कितनी बच गई? 20। तो चौड़ाई भी मेरे पास है, कितनी आ गई? 20। मुझे जिस चीज में परेशानी होती ना, वो चीज थी इसकी हाइट। मुझे यहां से इसकी हाइट नहीं पता चली थी। अगर मैं वो चित्र आपको ना दिखाऊं तो इसकी हाइट नहीं आप लोग निकाल पाते। ठीक है भाई, समझ आ रही है? अब इसकी धारिता निकाल लो। अब आपको पता चल गया कि इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी। तो ये घनाभ के आकार का है। क्या है? घनाभ के आकार का है। अगर वर्ग होता तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होती, बराबर नहीं है, तो ये घनाभ है। और घनाभ का आयतन क्या होता है? आप सभी को पता है, LBH। L की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 32, और B की वैल्यू कितनी है? 20,
h की वैल्यू कितनी है 8। इन सब की मल्टीप्लाई करनी बहुत ज्यादा आसान है, बिल्कुल आराम से करो। 32 दूनी 64 कर लो, 0 लग जाएगा और फिर 8 की मल्टीप्लाई करा दो, 0 तो आएगी, 8 चौक 32 आएगा, ठीक है। 3 हासिल के लग जाएंगे और 51 ही आ जाएगा, तो 5120 घन सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन समझ में आया है, हर चीज आपको अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर भाई जरूर कर दे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दे और वीडियो में अंत तक बने रहे, ठीक है। एएलपी, आरपीएफ और टेक्नीशियन, यूपी पुलिस के री एग्जाम के लिए सभी क्लासेस बिल्कुल चलिए, बिल्कुल आप आराम से पढ़िए और सारा कोर्स कंप्लीट कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, ठीक है। चलिए शेयर कर दीजिए भाई वीडियो को जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अगर कंप्लीट हो चुका है तो क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं आगे भाई। यूट्यूब चैनलों पे और फ्री तो कोई बताने का नहीं, सब अपने कोर्स को बेचने के चक्कर में लगे हुए हैं। यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी क्लास से बिल्कुल और अच्छे तरीके से, ऐसे कोई नहीं बनाता है, ये चित्र ऐसे बना के कोई नहीं दिखाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं भाई आगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए भाई, आप लोग सपोर्ट कीजिए और वीडियो पे शेयर और लाइक ये जरूर किया करें। देखिए, एक घनाभ का आयतन एक घन से दुगना है। एक घनाभ का जो आयतन है ना, घनाभ का आयतन का क्या फॉर्मूला हो, एलबीएच, यही तो लिखवाया था। एक घनाभ के आयतन का क्या फॉर्मूला हो, एलबीएच। ये कह रहा है कि घनाभ का आयतन एक घन से दुगना है। एक घन है ना, जो घन का जो आयतन हो एक इतनी, इससे ये दुगना है, परंतु जब मैं बराबर में रखूंगा ना तो दुगना में दूसरे को कर देख करूं, दूसरा दुगना में दूसरे को करता हूं। ये चीज आपको पहले भी पता होगी, ठीक है। मैं ये कह दूं कि ये 5 है और ये 10 है, ठीक है। अब मैं ये कहूं कि ये 10 इस 5 से 2 गुना है, तो ये तो 2 गुना है ही। जो 2 गुना आ रहा है उसे मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं और बराबर कर दूंगा, देखो 10 बराबर 10 हो जाएगा। बोलो समझ में आई बात या नहीं है, ठीक है। तक पढ़िए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर इसका काम करते हैं, ऐसा तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और आंसर निकालते हैं, है ना। यदि घनाभ की विमाई 9, 8, 6, यानी घनाभ की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो सब दे दी इसने, ठीक है। सबकी मल्टीप्लाई होनी है, कैसे भी करके सबकी मल्टीप्लाई कर दो। ये 9 है, 9 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर कर दी सबकी होना बराबर। a की 3 बराबर 2। अगर यहां से सोल्व करना चाहो तो a की वैल्यू निकल जाएगी यहां से। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ बताना है और आप सभी को पता है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो। घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a², है ना। a की वैल्यू रख दूंगा और a की वैल्यू यहां से निकलेगी। देखो 2 से कैंसिल कर दो, 6 को 3 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो 9 है 72 और 72 तिया कर लो, ठीक है, या ऐसे ही रहने दो। देखो और आसान बता दूं, जब इधर 3 घात है ना लगी, तो इधर तो मैं घनमूल निकालूंगा ना, घनमूल 3 के जोड़े में से एक बार करूंगा ना, ठीक है। तो 3 के जोड़े में से देखो कैसे एक बार करूंगा, 9 के 27 और 27 का घन क्या आ जाएगा 3, ये 8 में से क्या आ जाएगा 2, बस 3 दूनी 6, a की वैल्यू कितनी आ गई 6, बात खत्म। बताओ मल्टीप्लाई भी बच गई। ये 6 की वैल्यू यहां रख दो, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 36 की फिर 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे, बताइए 256 आएगा नहीं आएगा, सॉरी 216, ठीक है 216। जब ये इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, 2 स्क्वायर लगे हुए हैं, तो अगर सेंटीमीटर में भुजा है तो वर्ग सेंटीमीटर आएगा, वर्ग सेंटीमीटर। जब घात 3 होती है तो घन सेंटीमीटर लग जाता है, तो 216 वर्ग सेंटीमीटर। बताइए बात समझ में आई या नहीं है। क्वेश्चन नहीं बचेगा भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर तोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना, देख लेना नंबर आप लोग। एक आयताकार लकड़ी का टुकड़ा 6 सेंटीमीटर गुणा 9 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर भुजाओं का है। तो इससे क्या बात समझ में आई कि आयताकार जो हमारे पास एक जो बॉक्स है ना, जो आयताकार लकड़ी का जो टुकड़ा है, ये एक जो मैंने आपको बॉक्स बना के दिखाया था ना, तो ये एक लकड़ी के बॉक्स के समान ही था, ठीक है। बस ये ऊपर से खोला था, ऊपर से अगर उसको बंद कर दो तो एक आयताकार है, तो इसकी हाइट भी होगी, लंबाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। तो जब इसकी तीनों चीज दे दी तो इसका मतलब घनाभ से उसका मतलब है, जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे दी क्या दे दी उसका घनाभ, ठीक है। तो अब मुझे ये पता चल गया कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वो 6, 9, 12 है, ठीक है। चलिए इसे काटकर बराबर आयतन के घन बनाए गए हैं। बहुत अच्छी बात। देखो ये एक मेरे पास घनाभ था,
ये मेरे पास एक घनाभ था आयताकार के रूप का, ठीक है। इस घनाभ की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो 6 9 12 के हिसाब से उसने दी है। कह रहा कि इसे काटकर बराबर आयतन के घन बनाए गए हैं। इसे काटकर बनाए जा रहे हैं। मान ले कि इतने हिस्से से एक घन बन गया, 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 ठीक है। छोटे छोटे घन बनाए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए छोटे छोटे घन बनाए जा रहे हैं। ऐसे घनों की कम से कम संख्या कितनी है? वही बात रिपीट हो चुकी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी 2D में भी और 3D में भी। जब आपसे संख्या पूछी जाए ना किसी की भी, जब आपसे संख्या पूछी जाए ना किसी की भी, तो ऊपर बड़े भाग का अगर क्षेत्रफल की बात हो रही है तो क्षेत्रफल, अगर आयतन की बात हो रही है तो आयतन। जब मेरे पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है ना, तो मैं आयतन की बात करूंगा, घनाभ की बात करूंगा, तो बड़े भाग का आयतन ऊपर और छोटे भाग का आयतन नीचे, ठीक है। जो चीज मेरे पास उपलब्ध है वो तो घनाभ है, ठीक है। और जिससे छोटे छोटे घन बनाए जा रहे हैं, इससे छोटे छोटे घन बनाए जा रहे हैं। क्या पता कितने बन रहे हैं, अभी नहीं पता कितने बन रहे हैं, तो उन्हीं की संख्या निकालनी है, ठीक है। प्लस करके पता नहीं कितने बनने हैं, ठीक है। तो इनकी जब संख्या निकालनी है तो संख्या के लिए क्या मैं ये कह सकता हूं कि बड़े भाग का आयतन बटे छोटे भाग का आयतन बटे छोटे भाग का आयतन, ठीक है। अब बड़ा भाग क्या है? ये है बड़ा भाग, क्योंकि इसी से तो ये छोटे छोटे बन रहे हैं, इन्हीं की संख्या तो पूछ रहा है। तो जब इनकी संख्या पूछ रहा है इसका मतलब ये बड़ा भाग है, ठीक है। तो बड़े भाग का आयतन बड़ा भाग है ये, इसका आयतन निकालना है, ठीक है। आयतन में उसने भुजाई दी है कि क्या क्या मेरे पास, क्योंकि ये घनाभ के आकार का है तो ऊपर घनाभ का आयतन लग जाएगा। ये घन के आकार के छोटे छोटे हिस्से बनने हैं, नीचे घन का आयतन लग जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है। देखिए भुजाई 6 9 और 12 सबकी मल्टीप्लाई होनी है। 6 9 12 मल्टीप्लाई इसलिए होनी है क्योंकि घनाभ का आयतन क्या हो? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घन का आयतन क्या हो? 1 की 3 हो। 1 की 3 तब लगाऊं जब मुझे ए पता हो। देखो बात कहां फंस गई आगे भाई, 1 की 3 हो लेकिन ए पता हो तभी तो 3 बार मल्टीप्लाई करके नीचे लिखूं। जब ए मुझे पता ही नहीं, उसने कहा है कि पूरी बराबर संख्या में बनना चाहिए। बराबर संख्या का मतलब ये है कि इतने इतने से बन रहा है, कोई भी चीज बाकी नहीं बचनी चाहिए। बिल्कुल अगर छोटा हिस्सा है उससे भी एक घन बन जाना चाहिए और बराबर उतने ही की कटिंग होनी चाहिए। मान ले कि ये एक पूरी रस्सी है और इससे मैं ये 10 सेंटीमीटर रस्सी है, तो मुझे इससे दो के ही पीस बनाने, 5 पीस बन जाएंगे इस प्रकार पूरा, ठीक है। तो जब पूरे की बात आती है ना, तो हमेशा उन संख्याओं का हम में से निकाल लेते हैं। क्यों? देखो जब मैंने 2 सेंटीमीटर लिया है तो 2 सेंटीमीटर एक ऐसी संख्या है जिसको पूरी डिवाइड कर देगी, और जो उस संख्या को पूरा डिवाइड करता है ना तो वो उसका में से होता है, ठीक है। तो हमें इस 6 से और 9 से और 12 से एक ऐसी संख्या लेनी है जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। समझ आ रही है बात? क्योंकि जो इन तीनों को डिवाइड कर देगी ना चीज, तो वो फिर लास्ट में जाके वो फिर इनका लैसे है ना, लैसे का मतलब जो एक बड़ी संख्या है। देखो इस 6 से, इस 9 से, इस 12 से मिलकर क्या बना? ये बना, ठीक है। और इन तीनों संख्याओं से मिलकर मैं क्या बना दूंगा? मैं लैसे बना सकता हूं। मैं क्या बना सकता हूं? लैसे एक संख्या ऐसी आएगी जो इससे भी डिवाइड होगी, 6 से भी, और 9 से भी कटेगी और 12 से भी कटेगी। समझ आ रही है? और ये लैसे हमेशा मैसे से भाग होता है। लैसे हमेशा मैसे से क्या होता है? भाग होता है। तो ये मैसे जब इस लैसे को भाग करेगा ना पूरा, तो ये मैसे फिर इन दो अलग अलग संख्याओं को भी भाग करेगा। समझ आ रही है बात? ठीक है। अब इन तीनों संख्याओं को आप लोग जब मैसे निकालोगे तो इनका मैच आ जाएगा निकल कर 3। जो चीज कॉमन होती है सिर्फ वही चीज ली जाती है। क्वेश्चन समझ में आ चुका है यहां तक? तो ठीक। अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो एक कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में उसको दोबारा करा दूंगा भाई, ठीक है। तो 3 आ गया इसका मैसे, और मैसे ही भुजा होगी हमारी। तो इस ए की वैल्यू हम क्या रख देंगे? ये ए की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? ए बराबर 3, ठीक है। तो ए की 3 हमें नीचे आयतन लिखना है, तो हम लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। इसको सोल्व करा के जो आएगा इतने घर बन पाएगा। 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 चौक 24। तो इस पूरे घन से 24 घन बन जाएंगे पूरे। कुछ भी नहीं इसमें से शेष बचेगी, इतनी सी भी चीज इसमें से शेष नहीं बचेगी। कोई दिक्कत? ठीक है।
स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए फिर। लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से भाई, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप ही मान के पूरे के पूरे क्वेश्चन को करेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया पहले भी, और लिखा हुआ भी है एसएससी की परीक्षा में 2008 में। जो एसएससी की परीक्षा में आ गया क्वेश्चन, तो उसे ये मत मानिए वो रेलवे में नहीं आने का, वो यूपी पुलिस में नहीं आने का, या वो आरपीएफ में नहीं आने का। कोई ज्यादा ही टफ हो उसकी बात एक अलग है, लेकिन ये आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा और आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, देखिए, एक लंबवर्तीय बेलन के आधार के अर्धव्यास, एक लंबवर्तीय बेलन, बात हुई है बेलन की। बेलन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, ध्यान होना चाहिए। ठीक है, आयतन पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पर 2 पाई आर एच और संपूर्ण पर 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर ब्रैकेट। ठीक है, चलिए बेलन के बारे में, एक लंबवर्तीय बेलन के आधार के अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या, तथा उसकी ऊंचाई में से प्रत्येक में 10% की वृद्धि किए जाने पर बेलन के आयतन में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो। प्रतिशत का चैप्टर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल आप निश्चित तौर से इसको समझ पाएंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो टेक्नीशियन और इस एएलपी के जो सिलेबस हमारा चल रहा है, इस 3D के बाद में परसेंटेज का चैप्टर ही आपका कराऊंगा। ठीक है, समझना फिर भी आप लोग एक बार, बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। मुझे निकालना है प्रतिशत वृद्धि, और प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला होता है हमारा अंतर। जिन दो चीजों की बात कर रहा है, आयतन की बात कर रहा है दो की, तो उन दोनों का आयतन गुना 100, और अगर प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है ना, तो दोनों आयतन में से जो कम वाला है वो नीचे। ठीक है, पूरा सोल्व कराऊंगा आराम से। अभी तक मैंने आपको बताया है, ये मुझे यहां तक पहुंचना है, दोनों का अंतर देखना है और नीचे कम वाला रखना है। अब क्वेश्चन पे ऊपर चलते हैं। ठीक है, एक लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या यानी कि आर, और ऊंचाई यानी कि एच, ठीक है, में से प्रत्येक में 10% की वृद्धि कर दी गई। तो पहले ये कुछ ना कुछ थी यहाँ पे, पहले ये यहाँ पे कुछ ना कुछ थी, तभी तो इनमें वृद्धि हुई है। तो वृद्धि देख लो आप लोग, इन्हें कुछ ना कुछ मान लो, एक्स वाई जेड कुछ भी, 1 2 3 4 5 कुछ भी मान लो। ठीक है, त्रिज्या मान ली मैंने कि 1 और ऊंचाई मान ली मैंने 2। अब इनमें 10% की कर दो वृद्धि। अगर कोई भी चीज अपने आप में 100% होगी, ये एक नंबर अपने आप में 100% है, जब इसमें 10% की वृद्धि होगी तो 110% की वृद्धि होगी। अगर कमी होगी तो 10% की कमी होने के बाद 90% बच जाएगा। ठीक है, तो 10% की वृद्धि हो रही है, तो अब जो आर आ रहा है ना, ठीक है, अब जो आर ये आ रहा है 10% की वृद्धि हो क्या आएगा, 1 गुना 110/100, 0 से 0, 11 कम 11/10। और ऊंचाई की बात करूं तो 2 थी मेरे पास, 10% की वृद्धि इसमें भी हुई है, 0 से 0, 2 से कट कर सकते हो और यहीं पर भी छोड़ सकते हो, करा दो अगर कटिंग हो रही है तो 11/5 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब दोनों का आयतन निकाल लो, क्योंकि वो आयतन की तो बात कह रहा है, उसने आयतन के बारे में, देखिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है, उसने आयतन की भी बात करी है क्वेश्चन में। कह रहा है कि एक लंबवर्तीय बेलन के आधार का व्यास और उसकी ऊंचाई में प्रत्येक में 10% वृद्धि किए जाने पर बेलन के आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो आयतन में कितनी वृद्धि होगी, सबसे पहले इसका आयतन अलग निकाल लो, इसका अलग निकाल लो, फिर दोनों का अंतर यहाँ पे लिखेंगे, और जो दोनों में से कम होगा वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और कम वाला आपको पता ही है, ये कम वाला होगा और ये ज्यादा वाला। सर आपको कैसे पता ये कम वाला है ज्यादा वाला? भाई कुछ भी नहीं है, जब ये 1 था ये 2 था, इसमें तो वृद्धि होगी ना, इसमें 10% की वृद्धि होगी, इसमें 10% की वृद्धि, जब दोनों ही पद रहे हैं, दोनों ही ज्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो ज्यादा होगा ही होगा निश्चित तौर पे। ठीक है, बेलन का आयतन लगा दो, इसमें क्या फॉर्मूला था, पाई आर स्क्वायर एच, इसमें दोनों मान पुट करो, पाई आर स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा, कोई वैल्यू नहीं आएगी, और एच का 2। ठीक है, तो 2 रख देंगे, इसका मतलब ये 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, तक इसका निकाल लो, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब स्क्वायर और एच का मतलब 11/5। ठीक है, इस 11 का स्क्वायर करेंगे 121, और 121 की फिर 11 में हमें मल्टीप्लाई करानी है। ठीक है, क्योंकि कुछ कटिंग तो इसमें होने की नहीं। इसका मतलब क्या है कि 11 की 2 है और एक 11 है, 11 की 3 हो जाएगा, तो 13 से 31 आ जाएगा ऊपर, और इंटू में पाई, और बटे में 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 5 ये गुना में हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा 500। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर लेना है, ये कम वाला है ये ज्यादा वाला, तो ज्यादा वाले में से कम वाला पहले तो माइनस करो, क्योंकि मुझे ऊपर अंतर लेना है। ठीक है, तो अंतर निकाल लेंगे हम सबसे पहले,
1331 पाई और बटे 500 में से 2 पाई माइनस करेंगे। ये 500 की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी क्योंकि लेस लोगे जब, ठीक है। ऊपर 1000 पाई, 1000 पाई में से 1331 पाई माइनस करेंगे तो 331 पाई ऊपर बच जाएगी और नीचे हमारा 500 जो का जो ऐसे, ठीक है। ये तो आ गया हमारा अंतर, यहां पे पुट करा दो 1331 पाई और बटे आगा 500 गुना में 100 एज इट इज सेम, और नीचे कह रहा है कि कम वाला लिखो, 2 पाई कम है या फिर ये कम है, ये कम है मैंने आपको पहले बताया था, तो 2 पाई वाला हम रख देंगे नीचे। सोल्व करा दो, आंसर आ जाएगा पाई से पाई। देखो 100 पंजे 500, कोई दिक्कत है यहां तक? 100 पंजे 500, नीचे कितना आगा 5 दूनी 10, और एक जीरो जब लगी है तो एक के बाद ऊपर पॉइंट लग जाएगी, तो 33.1% हमारा आंसर आ जाएगा। इतने प्रतिशत की वृद्धि इसमें हुई है 10-10% की दोनों में कराने के बाद। बताइए समझ में आया क्वेश्चन? ये नहीं है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उठाएंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 7, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई जल्दी से। हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए, बेलनाकार आकृति वाले एक गीजर का व्यास, गीजर होता है हमारा सिलेंडर के आकार का, आप सभी को पता है जो बाथरूम वगैरह में हमारा गीजर लगा हुआ होता है वो किस आकार का होता है? वो होता है सिलेंडर के आकार का, ठीक है। सिलेंडर के आकार का बना के दिखा रहा हूं, बिल्कुल समझ में आएगा क्वेश्चन। बताइए इस प्रकार का होता है या नहीं होता? इसी प्रकार का होता है ना, थोड़ा तिरछा सा बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए, एक बेलनाकार आकृति वाले गीजर, उसने तो आकृति पहले ही बोल दी थी कि बेलना के आकार का है गीजर। उसकी जो त्रिज्या है ना, व्यास दिया उसका 35, और आपको पता है कि व्यास का आधा हमारी त्रिज्या होती है, यहां से यहां तक। अगर मैं त्रिज्या की बात करूं तो r बराबर मैं लिख सकता हूं 35/2, ठीक है। सेंटीमीटर की बात हो रही है तो सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तथा ऊंचाई 1.2 मीटर। ये जो ऊंचाई है ना, ये जो हाइट है, ये दी है उसने 1.2 मीटर। अब आप लोग समझ चुके हो, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, दोनों एक ही में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। सबसे पहले आंसर देखो क्या में दे रहा है। देखिए आंसर दे रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, सेंटीमीटर में दे रहा है, तो आप लोग इसको सेंटीमीटर में बदल लो। आप सभी को पता है कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये मीटर 1.2, 100 से इसमें मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, नीचे लग जाएगी 0, 0 से 0, तो 12 और 1 0 है, तो ऊपर आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। ये इसकी हाइट हो चुकी है, ये हाइट है, ये त्रिज्या है। और बेलन में मुझे चाहे वक्र पृष्ठ निकालना हो या संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो या आयतन निकालना हो, सिर्फ मुझे क्या चाहिए? मुझे h चाहिए और मुझे r चाहिए, क्योंकि आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, r और h चाहिए। संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई r इंटू h प्लस r, h और r चाहिए। वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r है, सिर्फ r और h चाहिए, ठीक है। अब चाहे वो कुछ भी पूछ ले, हम निकाल लेंगे। इसकी दीवारों की मोटाई की उपेक्षा करते हुए इसके बाहरी वक्र पृष्ठ, बाहरी पार्श्व पृष्ठ का मतलब वो वक्र पृष्ठ यानी कि बाहर का हिस्सा, ठीक है, अंदर का हिस्सा नहीं। अगर अंदर का भी कहेगा वो मोटाई की उपेक्षा नहीं करेगा तो फिर संपूर्ण पृष्ठ आएगा, ठीक है। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि बाहर के हिस्से का, ठीक है। तो ये बेलन के आकार का, आप लोग बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल दोगे, बेलन का वक्र पृष्ठ, या कह सकते हो कि बेलनाकार गीजर का वक्र पृष्ठ, ठीक है, एक ही बात है। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला है पाई 2 पाई r h, ठीक है। पाई की वैल्यू आपको तभी पुट करनी है जब वो आंसर बिल्कुल संख्या में दे रहा हो। अगर पाई में दे रहा तो फिर पाई में सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। देखो 2 पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि वो संख्या में आंसर दे रहा है। r और h चाहिए, r मेरे पास 120, सॉरी 35/2, और h कितनी है? 120। सोल्व कराओ, 5 7 35, 5 आ चुका, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब नीचे कुछ नहीं बचा, 22 पंजे 110 और गुना में आ गया 120, ठीक है भाई। और 11 की और 12 की मल्टीप्लाई आप सभी को पता है 132 होगी और 2 जीरो के आगे लग जाएगी, ठीक है। और आप सभी को पता है कि r और h दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, ये भी सेंटीमीटर में नफ रहा है, ये भी सेंटीमीटर में नफ रहा है, तो हम लेंगे वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर का स्क्वायर भी लगा सकते हो, तो 13,200 वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका वक्र पृष्ठ होगा, बाहर का हिस्सा होगा। क्लियर है? ठीक है भाई। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 7 भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया था, देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक तार को पिघलाकर 1/3 त्रिज्या की तार बनाने पर समान आयतन वाले तार की लंबाई कितनी? बताइए, कितना अच्छा क्वेश्चन है। 3 गुनी ऑप्शन में दिया है, 3 गुनी, 2 गुनी, 6 गुनी या फिर 9 गुनी, है ना। देखिए, एक तार को पिघलाकर, तार देखो ये है तार, इसको पिघलाकर तार को 1/3 त्रिज्या, मान ली कि पहले इसकी त्रिज्या थी, कुछ भी ले लो, r ले लो, तो 1/3 का मतलब r/3 लेंगे, तो फिर r/3 जब 3 लेना तो इसकी त्रिज्या 3 ले लो, 1/3 निकाल लेंगे तो 1 आ जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, तो एक तार को पिघलाकर 1/3 त्रिज्या की तार बनाने पर दूसरी तार बना दी, एक दूसरी तार बना दी, और इसकी त्रिज्या इसकी 1/3 है, इसका मतलब ये 1/3 का मतलब देखो पूरा ही दिखा दू करके, ये 3 है, इसका 1/3 का मतलब 1/3 है, 3 से 3 कैंसिल, तो इसकी त्रिज्या कितनी है? 1। इसकी त्रिज्या कितनी है? 1। ठीक है, समान आयतन वाले, समान आयतन है, ये कह रहा है कि समान आयतन है, ये कह रहा है कि इसका भी आयतन उतना है और इसका भी आयतन उतना है। ठीक है, तो अब समझो बात को, ये जो तार है ना, अगर इस तार को मैं मोटा कर दूं ना इस प्रकार का, तो आपको ये बेलन के आकार का ही मिलेगा। ठीक है, ऐसे आपको ये पहचान में नहीं आ रहा होगा ये, लेकिन ये जो तार है ना, ये आपको बेलन के आकार का ही मिलेगा। जैसे 1 रुपए के ऊपर में दूसरा रुपया, तीसरा रुपया, चौथा रुपया ऐसे रखता चले जाऊंगा ना, जो खुले पैसे हैं मैं ऐसे रखते चले जाऊंगा, तो एक ये सिलेंडर का रूप ले लेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार ये तार है। क्लियर है? छोटे आकार में आपको समझ में, ये क्वेश्चन समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जब मैं समझा रहा हूं तो आप लोग समझिए बात को। ठीक है, तो ये बेलन के आकार का ही होगा तार। ठीक है भाई, तो बेलन का जो आयतन है वो समान है, ये कह रहा है, यानी कि पाई r²h, ये इसका आयतन होगा, और ये होगा दूसरे वाले का पाई r²h, है ना। उसने कहा है समान आयतन वाले तार की लंबाई कितनी है, समान आयतन वाले तार की लंबाई कितनी है। ये कह रहा है कि ये जो तार बना है ना नया, इसकी लंबाई पूछ रहा है। लंबाई होती है बेलन की हाइट, ये जो लंबाई है ना, यही अगर इसे खड़ा कर दो तो यही इसकी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। ये चीज आपको समझनी चाहिए। ठीक है, ये आयतन समान का ही है उसमें, तो मैं इसको समान रख दूंगा। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल करा दो, और इसकी है 3 का स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगी 9h बराबर, ये कितनी है? 1 का स्क्वायर 1 आएगा, खाली h आएगी। ठीक है भाई, तो h1 ले लूं या h2 ले लूं, तो ये तो है पहले वाले की और ये है दूसरे वाले की। ठीक है ना, तो दूसरे वाले की जो हाइट आई है ना, जो दूसरे वाले की, अगर मैं h1 और h2 ले लूं, तो दूसरे की जो हाइट आई है ना, h2 जो इसकी हाइट आई है वो कितनी आई है? पहले वाले की जो हाइट आई है उसकी 9 गुनी, पहले वाले की जो हाइट आई है उसकी 9 गुनी। तो आप लोग आंसर में देखिए, आप लोग आंसर लगाओगे इसमें 9 गुनी, पहले वाले की जो हाइट थी उसकी 9 गुनी। बताइए क्वेश्चन समझ में आया या फिर नहीं आया? क्लियर? तो भाई ये आज की क्लास हमारी क्वेश्चन नंबर 8 तक ही हम रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अगर सारे के सारे आपको समझ में आए हैं तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताया करें क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं, और अगर अच्छे लगे हैं तो आप लोग लाइक और कमेंट और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो को मैं इससे भी अच्छा आपको बताने की कोशिश करता हूँ, अच्छे क्वेश्चन फिर लाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में रखते हैं तक। नेक्स्ट वीडियो में ये मान के चलता हूँ कि हमारे जो है ना 3D में कोशिश करूँ कि पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।